रूप में जो विष्णुदूत हैं वो ये बोल रहे हैं कि अजामिल है, उससे कुछ पता नहीं है, इसने जो हरि नाम का उच्चारण किया है इसमें कितना धर्म है, इसने कुछ पता नहीं है, इसने जो नाम लिया है ना, तो ये तो कुछ दावा करेगा नहीं कि भाई हरि नाम मैंने लिया है तो मेरी रक्षा होनी चाहिए, मैं क्यों नरक में जा रहा हूँ। उसने जो है हरि नाम जो लिया है अपने पुत्र के लिया है, तो उसके लिए विष्णुदूत बोल रहे हैं कि वो तो जो है पशु की तरह है, उसे कुछ पता ही नहीं धर्म का, उसे धर्म का कुछ भी पता नहीं है। अजामिल को कुछ भी पता नहीं है नाम की महिमा क्या है, और नाम की महिमा इसको पता नहीं, उसने नाम का उच्चारण किया तो उसके ऊपर नाम की महिमा काम कर रही है। यहाँ पर समझना है कि उसने जो अपने पुत्र के लिए नाम उच्चारण किया तो उसने नहीं सोचा था कि मेरी रक्षा होगी, उसे पता नहीं है, तो उसको धर्म का कुछ भी पता नहीं है, पशु की तरह है वो, तो वो शिकायत भी नहीं कर सकता है कि भाई तुम लोग क्यों आए, मैंने तो नाम लिया। वो तो शिकायत भी नहीं कर सकता है, वो तो पूरा विश्वास कर रहा है कि मैं गलत हूँ इसलिए आए हैं ये लोग और मुझे जो है अब दंड देंगे। और तुम कैसे सघृणो दोग्धुम, तुम कैसे दोग्धुम अर्हति, दोग्धुम का मतलब है शोषण कर सकते हो, दोह सकते, दोहन। तो दोहन का मतलब कोई व्यक्ति अपने जो है शरण में आए, अपने आश्रय में आए तो उसका मैं शोषण करूं, है ना, तो कैसे तुम उसका शोषण कर सकते हो, तो वो तो कुछ भी नहीं जानता है। तब यहाँ पर एक बात ये समझना है कि जो नाम इस प्रकार से ले, उसको नाम की महिमा पता नहीं है, तो उसके ऊपर नाम की महिमा काम कर रही, उसको श्रद्धा भी नहीं, तो बिना श्रद्धा के वो नाम ले रहा है, उसके ऊपर नाम की महिमा काम कर रही है। और आपके ऊपर बड़ी श्रद्धा है, 100% श्रद्धा है, मैं कुछ करूं, अरे थोड़ा बहुत पाप है कर लिया, नाम तो मैं कितना ले रहा हूँ, 16 माला जब कर रहा हूँ, क्या समझे, 16 माला 32 माला, तो क्या है, चल जाएगा। मेरी तो बहुत श्रद्धा है, मेरी तो 101% श्रद्धा है, कैसे मुझको जो है दंड मिल सकता है। तो उसके ऊपर जो है नाम की महिमा काम नहीं करी, उसके नाम की महिमा में इतनी श्रद्धा है, तो मैं जो है अगर कुछ कर रहा हूं तो ठीक, क्या है, क्या फर्क पड़ता है, मैं क्यों डरूं, पाप से मैं क्यों डरूं, मैं पाप करूं, मैं पाप कर सकता हूं, मैं तो 16 माला 64 माला करता हूं, मेरी श्रद्धा, इतनी श्रद्धा है नाम में। तो उसका जो है उल्टा, इसका उल्टा है। और जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, वो जानता नहीं नाम की महिमा, उसके ऊपर नाम काम कर रहा है, उसको समझना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि श्रद्धा जो है आप इस तरह से नहीं कर सकते जो शास्त्र के विरुद्ध है। अगर आप श्रद्धा करते हैं, अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ति ये तपोजना, शास्त्र के विरुद्ध चाहे जितना भी आप करो, अपनी मतलब पूजा पाठ जितना भी करो, तान विध्यासन, वो असुर ही है, निश्चित रूप से असुर है। शास्त्र के अनुसार आपको श्रद्धा करनी होगी। जो नाम की जो महिमा है वो इस प्रकार की नहीं है कि आप जो है नाम के बल पर पाप करें। तो अगर आप जो है इस प्रकार की श्रद्धा करते हैं तो वो बिल्कुल जो है बेकार है, व्यर्थ है, और वो दंभ अहंकार, भगवान के दंभा अहंकार संयुक्ता, वो अपना दंभ और अहंकार है, वो श्रद्धा नहीं है। तो अब यहाँ पर ये है कि भगवान तो गीता में कहते हैं कि बिना श्रद्धा के अश्रद्धया होतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चेत, बिना श्रद्धा के जो भी हवन किया जाए, दान किया जाए, तपस्या की जाए, असत इति, सब असत है। अभी दूसरी बात भी है कि बिना श्रद्धा के जो भी हवन करें, तप करें, दान करें, असत है। न तत् प्रेत नो है, ना तो मरने के बाद उसका कुछ मिलेगा और न जीवन में मिलेगा। तो नाम में क्या है, नाम नाम जो है वेदों से ऊपर है, वेदों से ऊपर है। नाम की महिमा ऐसी भी है, बिना श्रद्धा के भी काम करता है। नाम ऐसी चीज है। तो भगवान ने सब कुछ कहा कि बिना श्रद्धा के सब बेकार है, चाहे जितना यज्ञ करो, दान करो, तप करो, नाम ऐसी चीज है, अचिंत्य है, अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंद माधव, भगवान के चिंत गुण है, नाम का भी अचिंत्य गुण ये है। अब इस तरह से जो है कई शिष्यों ने इस कथा को पढ़ करके क्या विचार किया, ज़्यादा अच्छा है, अजामिल हमसे ज़्यादा अच्छा है, उसको पता नहीं था, और हमको न अपराध बताए जाते हैं, हमारा तो जो है नुकसान हो रहा है, तो हम कुछ कर नहीं सकते,
1% भी नहीं कर सकते जो अजामिल ने किया, और अजामिल ने 100% किया और उसकी हो गई, तो फिर हमारा यहाँ आने का जो है फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ। और प्रभुपाद ने हमारा नुकसान किया। हमको बताइए, नाम के अपराध बताए। तो फिर छोड़ो, प्रभुपाद को छोड़ो, इस्कॉन को छोड़ो, है ना, और भूल जाओ, प्रभुपाद को भूल जाओ। तो कुछ शिष्य जो है प्रभुपाद के साइकियाट्रिस्ट के पास गए, किस लिए कि प्रभुपाद को भुला दो, हम प्रभुपाद को भूल जाएं, आप हमारे ऊपर ऐसा करो कि हम प्रभुपाद को भूल जाएं, नाम की महिमा को भूल जाएं। नाम की महिमा जानने से जो फायदा नहीं है, और नाम की महिमा ना जाने तो उससे कितना फायदा है। अच्छा, अब ये तो और नुकसान है, और नुकसान है। तो आप जो है किसी भी तरह से भी आप जो है अजामिल की तरह नहीं बन सकते, अब किसी भी तरह से नहीं बन सकते। या प्रभुपाद को भुलाने की कोशिश करो और इस्कॉन को भुलाने की कोशिश करो, भक्तों को भुलाने की कोशिश। अजामिल ने किसी भक्त की संगति नहीं की थी और उसको लाभ हुआ, हम भक्तों की संगति में, तो फिर हमारे ऊपर बड़े दबाव पड़ते हैं। तो आप अगर ऐसे सोचें, नहीं होगा, और ज्यादा कढ़ाई से गिरे, कढ़ाई से कूदे तो आग में गिरे। अब कुछ नहीं हो सकता है, हम 10 अपराध बोलें और जो है बड़ी गंभीरता से हम जो है भक्ति करें, हैं? अब यही उपाय है हमारे लिए, यही उपाय है, अब कुछ उपाय नहीं है ना। अजामिल का सौभाग्य था कि इस तरह से मतलब हुआ, उसके अंतकाल में उसके मुंह से निकला नारायण। अंतकाल में जो है निकल ही नहीं सकता, यमदूतों को देखता है तो मल मूत्र निकल जाता है, नाम कैसे निकलेगा? नाम नहीं निकलता है, मल मूत्र निकलता है यमदूतों को देख करके, नाम कैसे निकलेगा? तो आप जो है बिल्कुल 1% भी मत सोचिए कि आपको अजामिल की तरह बनना है। नाम की महिमा है, हम नाम के अपराध रोज बोलते हैं। अपराध किसी प्रकार से अपराध से अगर हम जो है बच जाएं तो नाम की शक्ति काम करेगी। तो हमें नाम प्रभु से बहुत प्रार्थना करना है कि मुझे अपने अपराधों से बचाओ। अब एक ही उपाय है कि नाम प्रभु से प्रार्थना करो कि मुझे अपने अपराधों से बचाओ, तो नाम प्रभु इतना भी कर देंगे। अगर वो अपराधों पर विचार करते हैं और आप अनजाने में भी अपराध करते हैं, तो आप तो नहीं सोचते कि अपराध हो रहा है, अनजाने में भी आपका अपराध हो रहा है, तो नाम विचार करता है कि इनका अपराध है और आपकी रक्षा नहीं हो रही। तो अगर नाम प्रभु से आप प्रार्थना करें कि मुझे अपराधों से बचाइए, तो अपराधों से बचा सकते हैं। तो हम रोज़ 10 अपराध जब बोलते हैं तो हमें इससे डरना है, अपराधों से डरना है और नाम से प्रार्थना करना है। तो नाम जो है अगर हमको अपराधों से बचा दे तो फिर संभव है। अब ये नहीं हो सकता है कि अब आप जो है उल्टी दिशा में जाओ। अब उल्टी दिशा में नहीं कि उल्टे पैर रखोगे आप, कि अब इस्कॉन को छोड़ो, प्रभुपाद को छोड़ो, सब भूलो, अजामिल की तरह बनो। कुछ नहीं हो, कोई फायदा नहीं होगा और मुँह से नाम नहीं निकलेगा, मुँह से नाम नहीं निकलेगा, क्योंकि अपराध हुआ। आप प्रभुपाद को भूलना चाहते हो, है ना। अब गुरु अवज्ञा, ये गुरु अवज्ञा हो रही है ना। और वैष्णवों की भी निंदा हो रही है, ये वैष्णव बेकार है, पहला अपराध भी हो रहा है, वैष्णव की निंदा, सब बेकार, वैष्णव बेकार है, हम इनको भी भूलना चाहते हैं, हम इनकी संगति नहीं करना चाहते, हम अजामिल बनना चाहते हैं, तो नाम का अपराध हो गया। तो क्या आप कहाँ जाओगे? कहीं नहीं जा सकते, है ना। श्री भक्तों की संगति में रहो, नाम के 10 अपराध बोलो, है ना, नाम की महिमा को समझो और उचित प्रकार से समझो नाम की महिमा कैसे काम करेगी। 10 अपराधों से हमें बचना है और अनजाने में भी ना हो अपराध, कि हमें पता नहीं चलता है तो भी जो है अपराध, अनजाने में भी मेरे से अपराध ना हो, नाम प्रभु से प्रार्थना करो, तो जो है हमारी रक्षा हो सकती है। एकमात्र यही उपाय है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गुरु जी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा पात्र साहित्य ललिता विशाखा की जय, श्री श्री गौरनिताय भगवान की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद।